सत्य के मार्ग पर चलना क्या जोखिम भरा होता है? जनमानस को सच्चा रास्ता दिखाना क्या जोखिम भरा होता है? अशिक्षित को शिक्षित करना क्या जोखिम भरा होता है? अंधविश्वास को मिटाना, दूर भगाना क्या जोखिम भरा होता है? क्या मनो को आत्मनिर्भर बनाना जोखिम भरा होता है? जी हाँ, ये सब जबकि बात कर रहा हूं जोखिम भरे थे, क्योंकि इसी की ताकत पर लोग शासन कर रहे थे और इस समाज को टुकड़े टुकड़ों में बांट रखा गया था। ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, वर्ण व्यवस्था, शिक्षित अशिक्षित, गरीब अमीर, देवी देवता, इस तरह अनेकों खंडों में विभक्त किया गया था। इनको एक करने का, इनको शिक्षा देने का, मानव को एक समान बताने का, इनको शिक्षित करने का, इनको आत्मनिर्भर बनाने का एक अभियान शुरू किया ज्योतिबा फुले ने, और उनका साथ बढ़ चढ़ कर दिया उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने। जब ये इस बिखरे हुए समाज को शिक्षित कर रहे थे, उनका अंधविश्वास दूर कर रहे थे, उनकी शिक्षा अशिक्षा दूर कर शिक्षित कर रहे थे, उनके अंधविश्वास को दूर कर रहे थे, उन्हें आत्मनिर्भर बना रहे थे। ये बात उन लोगों को रास नहीं आई जिन्होंने इन सब कुरीतियों को जन्म दिया था। अतः उन लोगों ने इन पति पत्नी दाम्पत्य जोड़े के खिलाफ तरह तरह की अफवाहें और प्रताड़ित कराने का प्रयास किया। प्रताड़ित करने का प्रयास ही नहीं किया, प्रताड़ित भी किया। और ज्योतिबा फुले के पिता को एक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। उनसे कहा, या तो ये दोनों इन कामों को छोड़ दें, नहीं आप इनका बंदोबस्त करें, इनको निकाल दें। इनके पिताजी दबाव में आए और ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले के सामने शर्त रखी, या तो ये सारे काम तुम छोड़ दीजिए अथवा घर और संपत्ति छोड़ दीजिए। एक विकट समस्या ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के सामने खड़ी हुई। ज्योतिबा फुले का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाली सावित्रीबाई फुले ने हिम्मत और साहस से काम लिया और ज्योतिबा फुले का हौसला बढ़ाया, और इन दोनों ने घर छोड़ना, संपत्ति छोड़ना, अधिकार छोड़ना, अपने पैतृक के सारे अधिकार छोड़ करके, घर छोड़ करके चले गए। इनको दूसरे का आश्रय, फातिमा शेख का आश्रय मिला, वहां स्कूल खोला। घर छोड़ने की घटना 1839 की है और इनके द्वारा प्रथम स्कूल 1848 में खोला गया। इसके बाद तो इन्होंने बहुत से विद्यालय खोले और सावित्रीबाई फुले प्रथम भारत की शिक्षिका बनी। उनको प्रथम शिक्षिका के नाम से आज जाना जाता है। आज प्रथम शिक्षिका के रूप में उन्हें पूजा जाता है, उनके लोग आरती उतारते हैं। तो उन्होंने जो कष्ट सहे थे, उन्होंने जो त्याग किया था, उसे समाज भूला नहीं। उसका श्रेय उनको देता है, उनको सदा सदा के लिए अमर बना दिया। अब बात करते हैं 1977 में जनता दल की सरकार थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की के विद्वान भारतवर्ष के बुलाए गए थे। करीब 5000 विद्वान कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एकत्र थे और केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में सम्मेलन हो रहा था। वहां बार बार इन अस्पृश्यों को, दलितों को, डिप्रेस क्लास के लोगों को हरिजन कहकर के संबोधित किया जा रहा था। उसी में एक 21 वर्षीय बालिका जिसका नाम था मायावती, जब उसका बोलने का नंबर, उसको अपनी बात रखने का मौका दिया गया, तो उसने केंद्रीय मंत्री से पूछा कि संविधान में कहीं भी हरिजन शब्द नहीं है। यदि ये सब हरिजन हैं तो बाकी क्या शैतान की औलाद है? ये सुनते ही आयोजक गणों के कोई शब्द नहीं निकले, मौन हो गए। लेकिन हाल में बैठे हजारों लोग, उन्होंने तालियां बजाकर, तालियों की गूंज से हाल
गुंजायमान हो गया, जिससे और इसकी खबर अखबारों से, जनता से पूरे भारत में फैली। ये खबर मानवर काशीराम ने जब सुनी तो उन्होंने कहा, ऐसी निर्भीक, निडर वक्ता, महिला वक्ता की इस मिशन को बहुत बड़ी जरूरत है। और वो स्वयं चल करके उसके घर जाते हैं और उद्देश्य पूछते हैं पढ़ाई का, आईएएस बनना वो समझाते हैं। और वो बात कि आईएएस बनकर क्या करेंगे, मैं ऐसा बनो कि आईएएस तुम्हारे पीछे घूमे, तब समाज का परिवर्तन कर पाएंगे। वो बात समझ में आती है। 1977 में अपने माता पिता, भाई बंधुओं से जो मायावती को घर छोड़ने के लिए मना कर रहे थे, परंतु उस निर्भीक बालिका ने 21 वर्ष की अवस्था में अपने गार्जियंस की नाराजगी को बर्दाश्त करते हुए गृह त्याग कर दिया। बसपा के उसमें बसपा पार्टी नहीं बनी थी। 1977 में मानवर काशीराम के साथ मिशन में उतर गए और ये मिशन इतना बढ़ा कि 1993 में सपा बसपा मिलकर सरकार बनाती है। 1995 में बसपा से मायावती मुख्यमंत्री बनती है। तो एक साधारण शिक्षिका से, वकील से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का और समाज को, भारत के एससी एसटी और ओबीसी की समाज को जागरूक करने का काम जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया, जिसके कारण उन्हें आयरन लेडी का उनका शासन प्रशासन इतना सख्त था कि एक नजीर के तौर पर आज भी देखा और माना जाता है। लोग उनके शासन को, उनकी भर्तियों को, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं कर पाता था, एक नजीर के तौर पर अन्य प्रदेशों के लोग उससे सीखते हैं। तो ये आज दो महिलाएं के विषय में मैंने बताया। एक सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने संघर्ष करके प्रथम शिक्षिका बनी और आज वो प्रथम शिक्षिका के रूप में पहचानी जाती हैं। उनको लोग पूजते हैं, उनकी आरती करते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। इसी तरह मायावती, जिन्होंने अपना गृह त्याग किया, अपने परिवार की नहीं सुनी, नहीं मानी, समाज जागरण करने के लिए, समाज को उठाने के लिए गृह त्याग किया और उत्तर प्रदेश में प्रथम अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री बनने का खिताब उनको मिला। और उन्होंने इतना अच्छा प्रशासन उत्तर प्रदेश में चलाया कि सम्राट अशोक के बाद यदि प्रशासन के विषय में कोई याद किया जाता है तो वो है बसपा सुप्रीमो मायावती। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।